31 दिसंबर करीब आ रही है। इस रात को न्यू ईयर नाइट मनाई जाती है, फायरिंग की जाती है, आतिशबाजी की जाती है, अपने माल को खर्च किया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी वाले काम किए जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या नए साल की खुशी मनाना ये जायज़ है? किसी को नए साल की मुबारकबाद देना, पहले तो ये सुनहरियो समझ लें कि नए साल की मुबारक देना ये एक किस्म की बरकत की दुआ देना है कि ये नया साल तुम्हारे लिए बरकत वाला। किसी भी चीज़ की खुशी मनाने पर इस्लाम किसी चीज़ की भी पाबंदी नहीं लगाता। अब ये हमने देखना है कि हमारा खुशी करने का अंदाज कैसा है। कहीं हमारा अंदाज शरीयत के मुखालिफ तो नहीं, इस्लाम की तालीमात से हट कर तो नहीं, इस्लाम के खिलाफ तो नहीं, कहीं हम वो काम करके खुशी तो नहीं मना रहे जो काम अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब बनते हैं। इस बात को देखने की ज़रूरत है। देखें, हम लोग शादी कोई होती है, शादी का मौका होता है तो खुशी का मौका है, रिश्तेदार आते हैं, बहन भाई आते हैं, आकर मुबारकबाद देते हैं, मुबारकबादियाँ पेश करते हैं, मुबारक देनी भी चाहिए। लेकिन अगर हम उसी शादी की खुशी को नाजायज़ तरीके से, गाने बाजे से, ढोल ढमक्के से, रक़्स से, शराब नोशी कर कर और इस तरह के दीगर उमूर जो गुनाह पर मबनी हैं, उन मामलात को करके अगर हम इस काम की खुशी मनाएंगे तो फिर बताएं कि बरकत कहाँ से करें। 31 दिसंबर को नए साल की खुशी मनाना, अब अगर ये खुशी शरीयत के दायरा कार में रहकर मनाई जाए तो जायज़ है, और अगर शरीयत से हट कर मनाई जाए। पहली बात तो यह है कि खुशी किस बात की मनाई जा रही है। हमने पिछले साल में जो साल गुजर गया उसमें ऐसे कौन से काम कर डाले कि जो काम हमारे अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गए, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गए, और हमें इस बात का इल्म भी हो गया कि मेरे वो सारे काम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गए। अब अगर हमें इस बात का पता चल जाए तो खुशी तो उसको मनानी चाहिए। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारा साल का अक्सर हिस्सा हमारा जो है वो गुनाहों के अंदर गुजरता है, अल्लाह की नाफरमानी में गुजरता है, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने वाले कामों में गुजरता है। तो फिर बताएं खुशी किस बात की? हमें तो इस रात को ये चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं, अपनी जबीने नयाज को रब की बारगाह में झुका दें और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करें, बारी ताला मैंने इस साल का आगाज नेकी से किया है, तेरी इबादत करके किया है, मौला तुझे राजी करने वाले काम से किया है। बारी ताला मुझे सारा साल अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा, मौला मुझे सारा साल अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमा, मौला मुझे सारा साल अपनी रिज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फरमा। लेकिन हमारे यहाँ साल की इब्तिदा ही गुनाह वाले कामों से होती है, गुनाह वाले कामों से आतिशबाजी की जाती है, गाने बाजे बजाए जाते हैं, फायरिंग की जाती है, पड़ोसियों के हुकूक को पामाल किया जाता है, ना बच्चों के हुकूक को देखा जाता है, ना बीमारों को देखा जाता है, ना ये देखा जाता है कि वक्त क्या हो गया, बीमार सो रहे हैं, बुजुर्ग सो रहे हैं। हम उनके आराम का ख्याल ना करते हुए अपने इंजॉयमेंट के लिए हम वो सारे काम करते हैं जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बने। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इस रात को तो हमें अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए, गिड़गिड़ाकर माफी मांगनी चाहिए अपने अमाल पर कि मौला मैंने तो गुनाह कर डाले, सारा साल तेरी नाफरमानी में गुजर गया, मौला मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा, मेरी इस तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और बारी ताला मुझे इस्तिकामत अता फरमा कि मैं आने वाले साल में ज्यादा से ज्यादा तेरी इबादत कर सकूं, मैं अपनी जुबान को दुरूद सलाम से मुअत्तर कर सकूं, मौला मैं 5 वक्त की नमाज सफ़े अव्वल में अदा करूं, तिलावत कुरान करूं, कसरत के साथ तेरा जिक्र करूं। हमें तो ये दुआ करनी चाहिए। हमें इस रात को क्या करना चाहिए? हमें सजदा शुक्र करना चाहिए, नवाफिल पढ़ने चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करनी चाहिए कि मौला हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमें
نئے سال کی خوشی شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آنے والے سال کے اندر ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی طہ و یاسین۔